जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन बना रहा है और एक खतरनाक योग बन रहा है। ये राशि परिवर्तन और योग किन राशि वालों के लिए संकट भरा रहेगा और किन की मुश्किलें बढ़ाएगा, किन लोगों की सेहत बिगड़ेगी और किन लोगों को 16 अगस्त तक रहना होगा संभल कर, सतर्क तरीके से। और यही सब राशि अनुसार हम आपको बता रहे हैं। आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए किस तरह से ये पूरा महीना रहेगा? देखिए, कर्क राशि में ही तो ये संक्रांति हुई है आपकी ही राशि में। तो सूर्य देव का गोचर कल दिन में 11:03 पर हुआ है। ऐसे में नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि होगी और आने वाला एक महीना आप बहुत ही व्यवस्थित रहेंगे। फिर बात कह रहा हूं कि प्लानर पॉइंट पर क्रिएटिव पॉइंट का स्वामी आ गया है, अर्थात योजना चक्र पर एक्टिवेशन चक्र का मालिक सूर्य अपना प्रभाव दिखा रहा है। सूर्य के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले पूरा जोश में रहेंगे। हालांकि पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। ऐसे में जीवन साथी से भी मतभेद होना स्वाभाविक है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और मन में नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। अहंकार में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और पहले से आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्या है तो आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी फायदा मिलेगा। ठंडा पेय पदार्थ, इन सब चीजों का आप सेवन कर सकते हैं और अग्नि या गर्म तासीर की चीजों से 1 महीने तक अगर दूरी बनाएंगे तो शायद ये आपके लिए अति उत्तम होगा। हर रोज आपको 1 लोटे जल में कुमकुम, साबुत चावल, दुर्वा अंकुर और थोड़ी सी हल्दी या रोली डाल करके भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए और बोलना चाहिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। तो ये तो रहा कर्क राशि के जातकों का कोरोना काल में भविष्य। अब बताऊं आपको फिर से। देखिए, काफ़ी दिनों से मुझे भी बेचैनी हो रही थी। हम जब 3 लकी कुंडली विजेता भेजते थे तो हमें भी बड़ा संतोष रहता था। अब हमने बस आने वाले हफ्ते से ही फिर से कुंडली विजेताओं को घोषित करेंगे और उनके यहाँ जन्म कुंडली भेजेंगे। तो अभी देखो, आज शुक्रवार का दिन है। बस आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का ही टाइम है आपके पास। इन 3 दिनों में आप इस ईमेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस पे आप अपना नाम, पता और 3 दिन में क्या कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम की हेडिंग डाल के भेजिए। फिर सोमवार को ही लकी कुंडली विजेता की घोषणा हो जाएगी और सप्ताह के मध्य में लकी लॉकेट विजेता माँ विंध्यवासिनी का साक्षात आशीर्वाद ये आप तक पहुंच जाएगा। और आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के गले में जब ये लॉकेट होगा तो उसकी कवच की तरह सुरक्षा होगी। ये लॉकेट जब किसी गर्भिणी महिला के गले में होगा तो समझ लो कि वो माँ के आंचल में रहेगी। और कोई मेहनती पढ़ाई करने वाला लड़का जब लॉकेट धारण करेगा तो सरस्वती की अनुकंपा उसके ऊपर अपने आप बनी रहेगी। ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बात महंगे और सस्ते की नहीं है, बात श्रद्धा की है, बात शक्ति की है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप आज से ही एक्टिव हो जाइए और न्यूज़ 24 के ईमेल आईडी पर आप इन 3 दिनों का जो भी कार्यक्रम है उसका नाम लिख करके भेजिए। उसमें से 3 कुंडली विजेता और 10 लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। दोनों 2 दिन होंगे घोषणा। और मुझे विश्वास है कि आप भाग्यशाली हैं और आपको इस काम में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
तो कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, इनको कहां कहां संभल कर रहने की जरूरत है और 16 अगस्त तक कौन से उपाय करने की जरूरत है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके तो स्वामी भी सूर्य हैं। ये आपके व्यय भाव में स्थित हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। भारत के कुछ लोग विदेश जाना बड़े सौभाग्य की बात समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में विदेश जाने को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। आज देश काल परिस्थितियां बदली हैं। लोग विदेश जाने को एक प्रकार का सौभाग्य मानते हैं और जन्म कुंडली दिखाना तब तक अधूरा रहता है जब तक ये ना पूछ लें कि विदेश में जाना होगा, वहाँ रहना होगा, कुछ दिन रहेंगे। जब तक इस जिज्ञासा का समाधान न हो जाए तब तक बात अधूरी रहती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, ऊसर मरण विदेश गमन ताहू पर कछु और। विदेश जाना अच्छा नहीं माना जाता हमारे शास्त्रों के अनुसार, लेकिन अब देश काल परिस्थिति बदली है तो ठीक है। 12वें भाव में आपके सूर्य गोचर किया है। ऐसे में 1 महीने तक सिंह राशि के जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके आत्मविश्वास में भी हो सकता है कमी आ जाए। आप अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करेंगे। जल्दबाजी में फैसला लेने के कारण आप कोई बड़ी गलती भी कर सकते हैं। सूर्य जब तक कर्क राशि में है, आपको भूल करके भी किसी प्रकार के नियम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस 1 महीने में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है। व्यय कहते हैं खर्च को, और वहाँ कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता शुक्र को छोड़कर। शुक्र व्यय भाव में क्यों अच्छा होता है? वो इसलिए अच्छा होता है कि अगर शुक्र व्यय भाव में है तो ऐसा आदमी बहुत खर्च करेगा, बहुत लग्जेरियस लाइफ जीने की कोशिश करेगा। तो भाई, जब उसके पास पैसा रहेगा तब ना खर्च करेगा, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से खर्च करेगा? तो सूर्य जब व्यय भाव में होता है तो आदमी खर्चीला तो होता है, लेकिन खर्च करने के लिए सामर्थ्य भी होती है। इसलिए शुक्र को 12वें भाव में बुरा नहीं माना गया है। अच्छा, देखिए, कहीं इस समय आपको ज़्यादा निवेश से बचना चाहिए, नहीं तो पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी, जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। आपको चोट भी लग सकती है छोटी मोटी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप यात्रा करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। पूरी सावधानी अगर आप बरतते हैं और सतर्क रहते हैं तो ये चोट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस तांबे के बर्तन में पानी रख करके सुबह उसे पिएं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोरोना काल में सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए किस तरह से होगा? स्टडीज, नौकरी, बिजनेस, सेहत और रिश्तों पर कैसा इसका असर होगा? और साथ ही कन्या राशि वालों को सूर्य के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 16 अगस्त तक कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। सूर्य ग्रह आपके एकादश भाव में आमदनी के स्थान में गोचर कर चुका है, जो कन्या राशि के जातकों के लिए दोनों हाथ में लड्डू है। आपका अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या किसी विदेशी संगठन में आप काम करते हैं या किसी एमएनसी में आप नौकरी करते हैं, तो आपको निसंदेह, अगर आप काम करते हैं तो निसंदेह कार्य आपके पक्ष में रहेगा और आपको लाभ मिलेगा। कार्य में हर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। इससे आर्थिक स्थिति का मजबूत होना स्वाभाविक है। सूर्य के कर्क राशि में रहने से कन्या राशि वालों को पिता या पिता के समान किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन और लाभ दोनों मिलेगा। साझेदारी के कारोबार में भी मुनाफा होने वाला है। काम में जुड़ी
हर यात्रा आपको लाभ पहुंचाएगी। देखिए, सेहत के नज़रिए से सूर्य आपकी किसी पुरानी बीमारी के कारण आपके लिए कष्टदायी हो सकता है और आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगा, उसका प्रबल योग बना हुआ है। कभी कभी सूर्य के कारण आपके स्वभाव में कठोरता भी देखी जाएगी। ऐसे में आप मुश्किल परिस्थितियों में फैसला लेने में असमर्थ हो जाएंगे। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दे करके सूर्याष्टक या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सही उपाय पता चल गया होगा और इन सभी बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा। चलिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।